चैप्टर नंबर 11 है, इसका नाम है हमारे पास हीट एंड थर्मोडायनामिक्स है। बच्चों थर्मोडायनामिक्स का मतलब ये है कि थर्मो और डायनामिक्स दो डिफरेंट वर्ड हैं। थर्मो मीन आपकी हीट एट टेम्परेचर है, डायनामिक मीन कोई चीज़ आपकी हर वक्त मोशन में है। अब यहाँ पे लिखा गया है कि थर्मल की इंटर कन्वर्जन है मैकेनिकल में और मैकेनिकल की इंटर कन्वर्जन है दोबारा थर्मल में। आपके पास बच्चों डेली लाइफ नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं इस बात की। आप कोई बस चलती देखते हैं, हम जितने भी हमारे इंजन रन करते हैं, आपका रेफ्रिजरेटर है, इन सब में क्या हो रहा होता है कि आपकी हीट एनर्जी मैकेनिकल में कन्वर्ट हो रही होती है या आपका मैकेनिकल वर्क हीट में कन्वर्ट हो रहा होता है। तो ये नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास। आगे बच्चों हमने इसी चैप्टर में डिफरेंट इंजन्स की वर्किंग को भी पढ़ना है, तो सारी बातें हम ये डिटेल में पढ़ेंगे आगे। सबसे पहले बात हम डिस्कस करते हैं टेम्परेचर और हीट में क्या फ़र्क है। ये आपका बच्चा एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन टेम्परेचर एंड हीट। मैंने इसके सारे पॉइंट्स बना कर रखे हुए हैं, आपने ऐसे ही इन पॉइंट्स को बताना है। पहला पॉइंट है हमारे पास टेम्परेचर का कि डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, ये इसकी डेफिनेशन भी है। और हीट हमारे पास है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं डिग्री सेल्सियस में, डिग्री फ़ारेनहाइट में या केल्विन में मेजर करते हैं, जबकि हम हीट को मेजर करते हैं जूल में, कैलोरी में, अर्ज एट्सेट्रा, ये सारे हीट के यूनिट्स हैं। टेम्परेचर कैन नॉट फ्लो बट हीट कैन फ्लो एंड फ्लो ऑफ हीट इज़ ऑलवेज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। हीट हमेशा बच्चों हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है। कभी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपकी हीट लो से हाई की तरफ चली जाए, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। टेम्परेचर डिफाइन करता है एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स को, जबकि हीट डिफाइन करती है टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स को। ट्रांसलेशनल मीन कि आपकी कोई बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है, इट इज़ कॉल्ड ट्रांसलेशनल एनर्जी है। मुझे आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि डिफरेंशिएट बिटवीन टेम्परेचर एंड हीट। आपके पास ये 4-5 पॉइंट्स लिखे हैं, आपने इनको ऐसे ही लिखना है। हमारा मेन टॉपिक है प्रेशर ऑफ अ गैस, लेकिन इसको समझने के लिए हमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को समझना है। पहली बात तो बच्चों ये याद रखनी है आपने कि हमारे पास काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस सिर्फ आइडियल गैस के लिए है। इट इज़ नॉट फॉर द प्रैक्टिकल गैस, इट इज़ फॉर आइडियल गैस। इसके पॉइंट्स हैं हमारे पास। पहला पॉइंट लिखा है कि रिजिड माइक्रोस्कोपिक बॉल्स हैं, यानी बच्चों हम ये कहते हैं कि हमारे पास कोई भी गैस है, गैस के मॉलिक्यूल हैं और वो एक रिजिड माइक्रोस्कोपिक बॉल की फॉर्म में प्रेजेंट है। सेकेंड पॉइंट है फाइनाइट वॉल्यूम हैज़ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, कि आप एक क्यूब को फ़र्ज कर लें। आगे बच्चों हमने सारी की सारी बात क्यूब की करनी है। आप एक क्यूबिक बॉक्स को फ़र्ज करें और उसमें कहता है कि फाइनाइट वॉल्यूम है, यानी बच्चों उसका बॉक्स का वॉल्यूम हम मेजर कर सकते हैं, इनफिनिट नहीं है। वॉल्यूम हैज़ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं, बच्चों उसमें गैस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं। थर्ड पॉइंट है नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन मॉलिक्यूल है। बच्चे इसका थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन मॉलिक्यूल है। यही पॉइंट आइडियल और रियल को डिफरेंशिएट करता है। आइडियल होता है कि उसमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं होती दो मॉलिक्यूल के दरमियान, लेकिन रियल ये कहती है कि जब भी दो मॉलिक्यूल करीब आएंगे, रियल की बात कर रहा हूँ अब मैं, रियल ये कहती है कि जब भी दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आएंगे तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लाजमी रखेंगे, लेकिन आइडियल में ये नहीं है। तो ये मेन पॉइंट है जो कि आइडियल और रियल गैस को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करता है। फोर्थ पॉइंट है कि जो कोलिजन है वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होती है। इलास्टिक मीन कि आपकी काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व रहता है। फिफ्थ पॉइंट है एक्सर्ट फोर्स ओनली ड्यूरिंग कोलिजन है, यानी बच्चों दो आपके मॉलिक्यूल हैं वो रैंडमली मूव कर रहे हैं एक बॉक्स में, जब वो एक दूसरे के साथ टकराएंगे वो सिर्फ टकराने के दौरान ही एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, अदरवाइज वो एक दूसरे पे कोई फोर्स नहीं लगाएंगे। सेपरेशन जो है, दो बच्चों आपके पास पॉइंट हैं, दो पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो उनके साइजेस से बहुत लार्जर होगा। अब जाहिर सी बात है पार्टिकल तो बहुत छोटे साइज़ के होते हैं,
तो उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो मच लार्जर होता है एज़ कम्पेयर टू उनके साइजेस के। 7 पॉइंट है कि ओनली परफॉर्म ट्रांसलेशनल मोशन है, यानी ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन करते हैं, कोई बच्चों रैंडम मोशन ये नहीं परफॉर्म करते। नेक्स्ट हमारा मेन टॉपिक है प्रेशर ऑफ अ गैस है। डेफिनेशन इसकी सबसे पहले लिखी गई है, प्रेशर ऑफ अ गैस इज मेयरली द मोमेंटम ट्रांसफर पर सेकंड पर यूनिट एरिया ड्यू टू कंटिन्यूस कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस। अब जो होता ये है कि जब मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं, वो आपस में टकराते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, और इसके साथ साथ वो उस बॉक्स की, उस कंटेनर की वॉल के साथ भी जाके टकराते हैं, वो अपनी वॉल के ऊपर भी फोर्स लगा रहे होते हैं। तो बेसिकली ये है कि प्रेशर ऑफ अ गैस क्या है कि वो मोमेंटम ट्रांसफ़र करते हैं अपना। जब भी मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ टकराते हैं या वो जाके टकराएंगे गैस कंटेनर की दीवारों के साथ, वॉल्स के साथ, तो वो एक्चुअली अपना मोमेंटम ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं उसको। और हमने बच्चों यही फाइंड आउट करना है कि एक गैस जो है, एक गैस के पार्टिकल अब एक दूसरे के ऊपर और कंटेनर की किसी भी बॉक्स की दीवारों के ऊपर वो कितना फोर्स लगा लेते हैं, कितना प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, कितना मोमेंटम ट्रांसफ़र करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है इसका ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव में बच्चों हमने ये प्रूफ करना है कि जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल के। अब बच्चों काइनेटिक एनर्जी की दोनों साइड्स पे दो सिंबल्स लगाए गए हैं, इनको बच्चों हम ब्रैकेट्स का भी नाम देते हैं। ये ब्रैकेट हमें ये बता रही हैं कि हम यहाँ पे किसी चीज़ का एवरेज बता रहे हैं। आगे बच्चों आपकी डेरिवेशन में भी बार बार ये एरोज लगे होंगे किसी भी इक्वेशन के ऊपर, तो आप उसका मतलब ये बनेगा कि ये एवरेज बता रहे हैं चीज़ का। चलते हैं बच्चों, हम आगे मूव करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास है समरी पॉइंट्स हैं। आपको बच्चों मैं पहले भी टॉपिक पढ़ाते हुए कुछ समरी पॉइंट्स बनवा देता हूँ। ये बच्चों आपके समरी पॉइंट हैं। पहला हमने पढ़ना है चेंज इन मोमेंटम के बारे में, यानी अपनी डेरिवेशन में हमने सबसे पहले बात प्रूफ करनी है कि मोमेंटम में चेंज क्या आएगा, फिर हम चेंज इन टाइम फाइंड आउट करेंगे, और फिर हम फोर्स फाइंड आउट करेंगे, और एट लास्ट हम मॉलिक्यूल्स का दीवारों पर और दीवार का मॉलिक्यूल्स पे लगाया जाने वाला प्रेशर फाइंड आउट करेंगे। इंटरप्रिटेशन है हमारे पास है प्रेशर ऑफ अ गैस है। अब जब पहली आपको फिगर दिखाई गई है, ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें क्यूबिकल बॉक्स को दिखाया गया है। इस क्यूबिकल बॉक्स की बच्चों दो साइड्स हैं। जो आपके राइट साइड दिखाई गई है जो कि एक्स एक्सिस की तरफ है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, वो साइड दिखाई गई है ए बी सी डी और ए है, ये हमारे पास एक साइड दिखाई गई है। और इसी तरह से अगर आप देखें नेगेटिव एक्स की तरफ, तो वहाँ पे एक साइड दिखाई गई है ई एफ जी एच और दोबारा ई तक है। ये बच्चों हमारे पास दो साइड्स हैं। एक साइड की जो लेंथ है वो L से डिनोट किया गया है, स्मॉल l के साथ है। अब जो आपका बॉक्स क्यूबिकल है और क्यूब में हर साइड बराबर होती है। इस बॉक्स में आपको ब्लैक डॉट्स दिखाए गए हैं जो हमारे पास गैस के पार्टिकल्स हैं। इसमें बच्चों नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। हमने ये फर्ज करना है पहली बात कि आपका जो एक पार्टिकल की मोशन को डिस्कस करना है हमने पहले, कि एक्स एक्सिस की तरफ एक पार्टिकल मूव कर रहा है। बच्चों हमने पहले एक्स के लिए सॉल्व करना है इसको, फिर हमने वाई के लिए सॉल्व करना है, फिर हमने जी के लिए सॉल्व करना है। इन तीनों के लिए अलग अलग मोशन को सॉल्व करना है। और आप अपनी इस डाउनवर्ड फिगर में देख सकते हैं कि पार्टिकल हर एक डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम फर्ज करेंगे अपने इस एक पार्टिकल को जो कि सिर्फ एक्स की ही डायरेक्शन में जा रहा है। पहले हम इस एक एक्स पार्टिकल के लिए कैलकुलेशन कर लेंगे और फिर इसके बाद इसी को बाकी सब पे इम्प्लीमेंट कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमारे पास पहली लाइन लिखी है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल n है, मास है हर मॉलिक्यूल का स्मॉल m से लिखा गया है, और वेलोसिटी ऑफ वन मॉलिक्यूल है। अब बच्चों आपके पास जो मॉलिक्यूल हैं वो x की डायरेक्शन में भी जा रहे हैं, y में भी जा रहे हैं, z में भी जा रहे हैं, लेकिन मैंने कहा कि हम सबसे पहले x को सॉल्व कर लेंगे। अब जो पहला पार्टिकल है उसका इनिशियल मोमेंटम क्या होगा। मोमेंटम का बच्चों फार्मूला सिंपल mv, हम पहले के लिख लेते हैं कि mv1x है,
अब बच्चों उसका फाइनल मोमेंटम लिखा गया है माइनस के साथ, माइनस एम वी वन एक्स है कि बच्चों जो आपका पार्टिकल है वो पहले जा रहा है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, लेकिन वो बाद में उससे उल्टा यानी नेगेटिव एक्स की डायरेक्शन में वापस आ रहा है, इसलिए बच्चों आपका जो फाइनल है वो नेगेटिव आ जाएगा। दीवार से टकराने के बाद वो वापस आ जाएगा, जिसकी वजह से उसका मोमेंटम हमने नेगेटिव लिखा है। और बच्चे यहाँ पे नेक्स्ट एक और बात भी करनी है कि ये टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है जो एक्स वाला मॉलिक्यूल है। अब बच्चों ये लेफ्ट साइड से चला है, राइट साइड से टकरा कर फिर वापस उसी पॉइंट तक आ रहा है। अब एक साइड की आपके पास लेंथ एल लिखी गई है। अब जब आपका पार्टिकल टकरा कर वापस उसी पॉइंट पर आ जाएगा तो वो बच्चों 2L डिस्टेंस कवर करेगा। अब बच्चों नेक्स्ट यही बताया गया है कि आपका जो टोटल डिस्टेंस कवर है वो 2L है, कि पार्टिकल आपका लेफ्ट साइड से चला है, राइट साइड से टकरा कर फिर दोबारा लेफ्ट तक वापस आया है, वो टोटल 2L डिस्टेंस कवर करेगा। नेक्स्ट है कि आपका चेंज इन मोमेंटम है। चेंज इन मोमेंटम मीन फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम है। बच्चों आपका फाइनल माइनस था और माइनस की वजह से दूसरा भी आपका इनिशियल भी माइनस हो जाएगा, तो आपका जो चेंज इन मोमेंटम है वो इक्वल आ जाएगा -2mv1x के इक्वल आ जाएगा। इसको हम नाम दे लेंगे, हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। नेक्स्ट बच्चों वेलोसिटी की इक्वेशन लिखी गई है कि वेलोसिटी इक्वल होता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम के। अब आपका जो पार्टिकल है वो टोटल 2L डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है और आप उसको डिवाइड कर लें टाइम के साथ, डेल्टा टी के साथ। आपकी पहली इक्वेशन है जी वेलोसिटी इक्वल है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम के। यहाँ से आप बच्चों डेल्टा टी की वैल्यू निकाल लें तो डेल्टा टी हमारे पास इक्वल आ जाएगा v1x, उसके नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा 2L डिवाइडेड बाई v1x है, इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी हमारे पास। अब नेक्स्ट मोमेंटम की इक्वेशन लिखी गई है कि चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। अब बच्चों हमने मोमेंटम का भी फार्मूला डिराइव किया था कि -2mv1x है और इसी के साथ आप मल्टीप्लाई कर लें टाइम को, तो वो टाइम की हमारे पास अब बच्चे वहाँ पे टाइम लिखा गया है सिंपल डेल्टा टी 2L ओवर v के। अब यहाँ पे 1 ओवर डेल्टा टी लिखा गया है, तो इसलिए बच्चों जो इक्वेशन है वो आपकी इन्वर्स करके लिखी गई है। v ऊपर आएगा, टाइम नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और बाकी आपके पास इक्वेशन बच जाएगी mv1x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय l है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है। ये बच्चों वो मोमेंटम है, ये वो मोमेंटम है जो कि दीवार पार्टिकल पे लगा रही है। अब जो पहली लाइन यही लिखी गई है अप्लाइड फोर्स ऑफ वॉल ऑन मॉलिक्यूल एफ है, यानी बच्चों ये वो फोर्स थी, वो मोमेंटम था जो कि दीवार पार्टिकल पे लगा रहा है। अब बच्चों अगर आप सिंपल वो फोर्स निकालना चाहें कि जो पार्टिकल ने जाके दीवार पर लगानी है, अब बच्चे देखें ना, पार्टिकल ने आके करना है एक्शन और दीवार ने करना है रिएक्शन है। हमने पहले एक चीज़ को नेगेटिव कह दिया है कि हमारी जो एक चीज़ है वो पहले उसको पॉजिटिव कह लिया है हमने, तो बच्चों जो नेक्स्ट है आप उसको नेगेटिव के साथ लिखेंगे कि नेगेटिव डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी है, तो बच्चों नेगेटिव की वजह से ये साइन पॉजिटिव आ जाएगा और हमारे पास पहले की फोर्स आ जाएगी mv1x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय l है। ये हमारे पास है फोर्स ऑफ मॉलिक्यूल है, ये वो फोर्स है जो कि आपका पार्टिकल दीवार पे लगा रहा है। अब ये तो बच्चों हमने कैलकुलेट किया है एक पार्टिकल के लिए। अब आपके बच्चों नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे जो कि एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, आप उन सबको सम कर लें और आपकी लास्ट इक्वेशन यही लिखी गई है कि f(x) इक्वल है f1x, f2x, f3x प्लस अप टू सो ऑन fn(x) तक लिखा गया है। यानी एक्स डायरेक्शन की तरफ जितने भी आपके पार्टिकल मूव कर रहे हैं उन सब पार्टिकल का सम बताया गया है। आप जो वही इनके सबकी वैल्यूज़ पुट कर लें। पहला हमारे पास है v1x का स्क्वायर ओवर l है, सबकी बच्चों वैल्यूज़ पुट कर लें। अब इन सब में मास और जो लेंथ है वो तो कॉमन रहेगी, कांस्टेंट है, अब उसको बच्चों बाहर निकालें और बाकी आपके पास सारा बन जाएगा v1x स्क्वायर, v2x स्क्वायर, v3x स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन v1x है। अब नेक्स्ट बच्चों हमने प्रेशर कैलकुलेट करना है। हमने बच्चों पहले मोमेंटम कैलकुलेट किया, फिर फोर्स कैलकुलेट की है, अब हम प्रेशर कैलकुलेट करने चाह रहे हैं। ये बच्चों हमारा समरी का 4th पॉइंट है। प्रेशर का सिंपल फार्मूला होता है फोर्स ओवर एरिया के। अब जो एरिया लेंथ का स्क्वायर है, लेंथ इंटू विड्थ होता है, तो दोनों साइडों की लेंथ सेम है तो सिंपल L स्क्वायर आ जाएगा।
अब बच्चों आपने इस इक्वेशन नंबर 6 में फोर्स की वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन नंबर 5 की वैल्यू। प्रेशर हमारे पास इक्वल आ जाएगा 1/L² m/L है, और बच्चों ये हमने फोर्स की वैल्यू पुट कर ली है। अब नीचे बच्चों L² है और L है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो वो हमारे पास बन जाएगा L³ इंटू V1x², V2x², V3x² अप टू सो ऑन Vnx² बन जाएगा। इक्वेशन नंबर 7 आ जाएगी हमारे पास। अब अच्छा जो डेंसिटी है, डेंसिटी इक्वल होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम के। अब जो पहली बच्चों येलो इक्वेशन, येलो यानी कलर से इक्वेशन लिखी गई है वो ये है कि डेंसिटी इक्वल है मास ओवर वॉल्यूम के। अब वॉल्यूम हमारे पास है लेंथ, विड्थ और हाइट है, तो वो सिंपली हमारे पास L³ आ जाएगा। अब इसके ऊपर लिखा गया है mn है, ये तो सिंपल मास था। बच्चों हम यहाँ पे मास ले रहे हैं n मालिक्यूल का, इसलिए हमने mn लिखा है। अब बच्चों n को डेंसिटी के नीचे ला के डिवाइड कर दें तो हमारे पास m/L³ इक्वल आ जाएगा डेंसिटी ओवर n के। आपके पास बच्चों जो इक्वेशन नंबर 7 का पहला पार्ट दिखाया गया है m/L³, आपने इसकी जगह पे डेंसिटी ओवर n पुट कर देना है, तो आपके बच्चों नेक्स्ट इक्वेशन ये बन जाएगी। नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास बन गई है रो डिवाइडेड बाय n इंटू V1x² V2x² है अप टू सो ऑन Vnx² तक है। अब बच्चों आप n को नीचे जाके डिवाइड कर दें तो ये हमें देगा एवरेज वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल है। बच्चों इसको भी पैरेंथेसिस में लिखा गया है, एंगल ब्रैकेट्स में लिखा गया है। इसको हम कहते हैं कि हमने एवरेज वेलोसिटी लिख ली है उन सब मॉलिक्यूल की जो कि x डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो अब बच्चों सिंपली जो इक्वेशन हमारे पास है वो बन जाएगी Px इक्वल है रो इंटू Vx² के। अब इक्वेशन हमारे पास बन गई है Px इक्वल है P इंटू Vx² के। ये तो बच्चों हमने प्रेशर निकाला है x डायरेक्शन के लिए। आप इसी तरह से बच्चों y के लिए भी वही लिख सकते हैं, z के लिए भी वही लिख सकते हैं। अब बच्चों आपकी x, y और z तीनों में मूव करने वाले पार्टिकल की एवरेज वेलोसिटी सेम है, इसलिए हमने सबको इक्वलाइज करके लिख लिया है। लेकिन अगर आप बच्चों इनका सम निकालना चाहें, टोटल निकालना चाहें, आप इन सब को सम कर सकते हैं। तो ये आप इन सबको बच्चों सम कर लें, सम करके हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 3 इंटू Vx² आ जाएगा। हमने बच्चों भी कहा था कि सब की वेलोसिटी हमारे पास सेम है, कांस्टेंट है। जब हमारे पास वेलोसिटी सेम है, कांस्टेंट है, बच्चों आपके पास आप सिंपली Vy और Vz को भी Vx लिख सकते हैं। तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी इक्वल आ जाएगी 3 इंटू Vx² के। अब हमारे पास वेलोसिटी इक्वल आ गई है 3 इंटू Vx² के। अब यहाँ से बच्चों Vx² की वैल्यू निकाल लें तो जो आपका 3 है वो V के साथ जाके नीचे डिवाइड हो जाएगा। अब बच्चों आप यहाँ पे इक्वेशन अभी हमने ऊपर लिखी थी कि Px इक्वल है रो इंटू Vx² के। अब बच्चों Vx² की जगह पे ये वैल्यू पुट कर लें कि Vx² की हमारे पास अभी हमने वैल्यू निकाली है 1/3 इंटू V² है, रो वैसे का वैसे रहेगा। हमारे पास बच्चों सबका प्रेशर सेम ही वो एक्सर्ट करेंगे, तो प्रेशर बच्चों सिंपली इक्वल आ जाएगा 1/3 रो इंटू V² के। अब बच्चों डेंसिटी की हमने पहले अभी इक्वेशन लिखी थी कि वो इक्वल है मास ओवर वॉल्यूम के। मास को हमने लिखा था mn, यानी n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का मास है। तो अब बच्चों सिंपली उस डेंसिटी की जगह पे इक्वेशन पुट कर लें, mn डिवाइडेड बाय वॉल्यूम आ जाएगा, और प्रेशर बच्चों हमारे पास इक्वल आ जाएगा 1/3 n/v। जो आपके पास m है आप उसको बच्चों इन साइड जाके मल्टीप्लाई कर लें सिर्फ। अब नेक्स्ट बच्चों आपकी सेकंड लास्ट इक्वेशन लिखी गई है लेफ्ट साइड पर कि P इक्वल है 2/3 n/v इंटू 1/2 mv² है। अब बच्चों इस इक्वेशन में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है और 2 से डिवाइड किया है, क्योंकि आपके पास पहले ब्रैकेट में खाली mv² था और वो किसी भी चीज़ का फार्मूला नहीं बनता। हमने एक्चुअली इसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया है और 2 से डिवाइड भी कर दिया है। तो प्रेशर बच्चों हमारे पास इक्वल आ जाएगा, पैरेंथेसिस के अंदर आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है हाफ mv² के। अगर आप ये कह दें कि इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 13 में 2/3 n/v कांस्टेंट है, तो बच्चों आप सिंपली ये लिख सकते हैं, पहले P इक्वल आ जाएगा कांस्टेंट इंटू एवरेज काइनेटिक एनर्जी,
और बाद में बच्चों आप सिंपली ये कह सकते हैं कि कांस्टेंट और इक्वल की जगह पे आप डायरेक्टली का साइन लगा सकते हैं कि प्रेशर हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल के। ये बच्चों अभी तक आपका हाफ क्वेश्चन हुआ है। अगर आप लोग ये क्वेश्चन तैयार करेंगे तभी आपको इससे नेक्स्ट वाला पार्ट समझ जाएगा, अदरवाइज़ नहीं समझ आएगा। तो बच्चों इसको ध्यान से अच्छे से पढ़िएगा, अगर कोई बात पूछनी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।